हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स। जो मेटल्स होती हैं हम उनको पीट कर शीट्स बना देते हैं। इनमें से किन की शीट्स बनाई जा सकती हैं? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें देखिए ये मेटल है ओनली, तो आंसर आएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से सही क्या है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स के तार खींचे जा सकते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, सभी नॉन मेटल्स हैं उनके तार खींचे जा सकते हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ज़्यादातर मेटल्स हैं उनके तार खींचे जा सकते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल्स, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं जिनके तार खींचे जा सकते हैं। इनमें हमें सही बताना है। सभी मेटल्स हैं डक्टाइल होती हैं, ये गलत है क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसी होती है जैसे मरकरी है, उसके तार नहीं बनाए जा सकते। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स के तार नहीं बनाए जा सकते। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये ठीक है कि जो जनरली जो मेटल्स हैं वो उन्हीं के तार बनाए जा सकते हैं। आंसर आएगा सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। हाउएवर मरकरी जो मेटल है, अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड इज़ नॉट डक्टाइल। पारा मेटल होती है जो थर्मोमीटर में आपने देखा होगा भरा होता है, वो लिक्विड होती है और वो मेटल भी होती है, लेकिन उसके वायर नहीं बनाए जा सकते। सो इसलिए लिखेंगे हम जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ऑल मेटल्स नहीं लिख सकते हम, तो ए नहीं आएगा, इसमें सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो यहाँ पर रिएक्टिव आएगा। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, मीन्स इनमें से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। जब इसमें ये गर्म भी हो सकती हैं और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है तो इसमें करंट आ जाता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये है आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब हम आयरन और कॉपर को दोनों को बाहर एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो आयरन पर रस्ट जल्दी लग जाती है। आयरन ऑक्साइड जल्दी बन जाता है जबकि कॉपर ऑक्साइड जल्दी नहीं बनता है। सो वी कैन से दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो लोहा है वो तांबे से ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स एसिड से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। नंबर 4 है, मार्क ट्रू इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, मार्क एफ इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू लगती है तो टी लिखना है आपको, फॉल्स लगती है तो एफ लिखना है। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करती है। क्या आएगा? गलत। बी है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। ये सही है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। कॉपर डिस्प्लेसिस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस करता है। ये गलत है क्योंकि जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। सो ये फॉल्स है। डी है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल के वायर्स बन सकते हैं, ये भी फॉल्स है। ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताइए। ये आंसर है इसका 5th का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, मीन्स देखने में कैसी लगती हैं। मेटल्स हैं वो देखने में कैसी लगती है? चमकीली लगती है। लिस्ट्रेस मीन्स उसके ऊपर एक अलग सी चमक होती है। नॉन मेटल्स वो डल होती हैं। हार्डनेस, जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती हैं और नॉन मेटल्स वो सॉफ्ट होती हैं। मेलेबिलिटी मीन्स कि
किसी भी चीज़ को अगर पीटते हैं हम तो उसकी चादर बनाई जा सकती हैं, थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। ये मेलेबिलिटी होती है। जो मेटल्स होती हैं कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स की थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं उनको पीट पीट कर, लेकिन नॉन मेटल्स को पीट पीट कर उनकी थिन शीट्स नहीं बनाई जा सकती। सो कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी मीन्स किसी भी मटेरियल के वायर बनाए जा सकते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। हीट कंडक्शन मीन्स कोई मटेरियल हीट को कंडक्ट करता है या नहीं। मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। मीन्स ये अगर जैसे मान लो हम कोई पतीला लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। इट मीन्स वो हीट को कंडक्ट करती हैं। और ये जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर मान लो हम एक मेटल लेंगे और एक नॉन मेटल, दोनों को एक साथ गर्म करेंगे एक ही जैसे बर्नर पर, तो ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, ये क्योंकि ये हीट को कंडक्ट करती हैं। मान लो हम ये एक रोड लेते हैं मेटल की और यहाँ से गर्म करते हैं हम, तो यहाँ तक इजीली ये गर्म हो जाती है। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मान लो हम एक लकड़ी लेते हैं, यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ से गर्म नहीं होगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। जो एल्यूमिनियम की फॉइल हैं उनमें हम खाना रैप करते हैं, लपेटते हैं। आपने देखा होगा उसमें रोटी लपेटते हैं। इसका क्या रीज़न है कि हम एल्यूमिनियम फॉइल्स में ही फूड आइटम्स को रैप करते हैं? आंसर है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज़ मेलिएबल। एक तो एल्यूमिनियम मेटल उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, दूसरा वो फूड से रिएक्शन नहीं करती, ये एयर और फूड से रिएक्शन नहीं करती। दूसरा है इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। लिक्विड्स होते हैं, अगर हम उनको हीट करते हैं तो उसमें जो हम रोड यूज़ करते हैं इमर्स करने के लिए वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनती हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स हैं। देयरफॉर इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इसलिए जो इमर्जन रोड्स हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बिकॉज अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एन एक्वा सॉल्यूशन। कोई भी मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है उसके सॉल्ट से, बट जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये इसकी रिएक्शन है। Cu कॉपर है, ये जिंक सल्फेट है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। एक्टिविटी है Fe प्लस CuSO4, ये बनेगी FeSO4 प्लस Cu। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें Fe जो आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो FeSO4 बन देती है। ये कॉपर को देखो इस यहाँ से हटा दिया और अलग निकाल दिया और खुद SO4 के साथ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में स्टोर की जाती हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर की जाती हैं, ऐसे खुले में नहीं छोड़ा जाता उनको। ऐसा क्यों? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैन इजीली कैच फायर इवन व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जब इनको एयर में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो ये आग पकड़ सकती हैं। सो सोडियम और पोटेशियम को खुले में नहीं छोड़ा जाता, उनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स? एक्सप्लेन। तो नींबू का अचार है, क्या आप उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन्स एसिड, क्योंकि
जो लेमन का अचार होता है, नींबू का अचार, उसमें एसिड होता है। विच कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, और वो एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्शन कर सकता है जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है। दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग द पिकल, और वो अचार को ख़राब कर सकता है और वो पॉइजनस हो सकता है। अगर हम उस अचार को खाते हैं तो वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। सो हमें एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में लेमन का अचार नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेज गिवन इन कॉलम बी। गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती हैं, आयरन की मशीनरी बनाई जाती हैं, एल्युमिनियम की रैपिंग, फूड मतलब जो खाना है वो लपेटा जाता है, कार्बन ईंधन के लिए काम आता है, कोयला वगैरह जो ईंधन के रूप में काम आता है, और कॉपर के वायर्स तार बनाए जाते हैं, पारा जो है वो थर्मोमीटर्स में डाला जाता है। ये इसके आंसर हैं। एक तो गोल्ड का तो ये दे दिया इसमें, और ये बचे हुए ये हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड इन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट है, उसके ऊपर अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालते हैं तो क्या होता है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, हैंस नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। क्योंकि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, सो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उससे ये रिएक्शन नहीं करेगी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बी है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लोहे की कीलें अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, आयरन बींग्स मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है कॉपर सल्फेट में से। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, इसमें जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर फेड हो जाता है। एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल, और जो कॉपर है वो आयरन नेल्स पर जम जाता है। इसकी एक्टिविटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से आप ज़रूर देखें, और आई बटन से भी आप देख सकते हैं। जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो देखिए ये आयरन इसको हटा देता है, यहाँ से इसके साथ मिल जाता है, ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर बिल्कुल अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलोनी टुक्स अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड अ गैस ओल्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक बर्निंग चारकोल उसने लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, एंड कलेक्टेड द गैस इवोल्ड इन टेस्ट ट्यूब, और जो गैस उसमें से निकल रही थी उसको उसने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, और उससे क्या पता ये कौन सी गैस है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जिस टेस्ट ट्यूब में गैस है उसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर की डालेगी। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल, फिर उसको टेस्ट ट्यूब को कवर करना है और उसको शेक करना है, हिलाना है। आफ्टर शेकिंग टेस्ट अ सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस, फिर उसको ब्लू और रेड लिटमस के साथ चेक करना है, तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ब्लू लिटमस रेड कब होता है, जब एसिडिक मीडियम हो, कोई भी एसिड ब्लू लिटमस पर डाली जाती है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। सो वी कैन से दैट गैस इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंड है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। जो ये प्रोसेस पहले हुई है ये वाली, इसमें जो जो रिएक्शन हुई है वो उसकी इक्वेशन लिखनी है। चारकोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो चारकोल जो कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये ऑक्सीजन है ये कार्बन है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला ये है, तो इसके साथ रिएक्शन करती है तो कार्बनिक एसिड बनता है। और कार्बनिक एसिड जो ये एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन डे रीता वेंट टू ज्वेलरी शॉप, एक रीता एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है विद हर मदर, उसकी मदर के साथ। हर मदर गैव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, वो सुनार को एक पुरानी ज्वेलरी दे देती है गोल्ड की कि इस पर पॉलिश कर दो। जब नेक्स्ट डे वो जाते हैं ज्वेलरी को लेने तो वो देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा वेट में कमी आ गई है, पहले जितनी उसने ज्वेलरी दी थी उतनी वजन की नहीं है वो, उसका वेट कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट एन रीजन फॉर लॉस ऑफ वेट, तो ये वेट कम क्यों हुआ है। गोल्ड के जो आभूषण होते हैं उनको जब पॉलिश किया जाता है तो
तो उसको एक लिक्विड में डाला जाता है जिसको एक्वा रिजिया लिक्विड बोलते हैं। एक्वा रिजिया क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एक्वा रिजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। इसमें उसको आभूषणों को डुबो दिया जाता है। ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वा रिजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व। गोल्ड के ऊपर जो बाहर की लेयर होती है वो एक्वा रिजिया में डिजोल्व हो जाती है। एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, और उसके अंदर की शाइनिंग लेयर बाहर दिखाई देती है, हमें चमकती हुई दिखाई देती है। द डिजोल्विंग ऑफ लेयर कॉजेज रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ ज्वेलरी, और इससे जो गोल्ड की आउटर लेयर है वो एक्वा रिजिया में डिजोल्व हो जाती है और उससे उसका वेट है वो कम हो जाता है, ज्वेलरी का वेट है कम हो जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।